मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लाइफ प्रोसेस में हमने अभी तक न्यूट्रिशन के बारे में, डाइजेशन के बारे में एंड रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कशन किया था। डाइजेशन में हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को रीड किया था, पढ़ा था, उसके बारे में डिस्कशन किया था। आज हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। तो आज का टॉपिक रहेगा ह्यूमन डाइजेस्टिव ग्लैंड। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है। लाइफ प्रोसेस में हम बात करेंगे आज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें फर्स्ट पॉइंट आज हम देखने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। ह्यूमन में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं। तो पहले हम कंप्लीटली डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो ह्यूमन में फर्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है सैलिवरी ग्लैंड। सेकंड है लीवर ग्लैंड और थर्ड है पैनक्रियास। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में या ह्यूमन बॉडी के अंदर 3 टाइप्स की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। पहली है सैलिवरी ग्लैंड्स, सेकंड है लीवर, थर्ड है पैनक्रियास। आज हम पहली बात करेंगे पैनक्रियास के बारे में। पैनक्रियास के बारे में डिस्कशन करना है। पैनक्रियास के बारे में तो गाइस ध्यान रखिए आप कि पैनक्रियास जो है ह्यूमन बॉडी की सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लैंड है। सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। जो पैनक्रियास है ह्यूमन बॉडी की सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लैंड है। सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से इसमें जनरेट हो सकता है कि ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट ग्लैंड मिक्स टाइप की कौन सी होगी। तो पैनक्रियास जो है ह्यूमन में फर्स्ट मिक्स टाइप ग्लैंड है, जो लॉन्गेस्ट ग्लैंड है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया जाता है अमूमन कि पैनक्रियास जो है फर्स्ट मिक्स्ड ग्लैंड है, जो सबसे बड़ी या लॉन्गेस्ट ग्लैंड है इन ह्यूमन बॉडी के अंदर। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि पैनक्रियास जो है सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में। पैनक्रियास जो है ये 2 टाइप के फंक्शंस क्रिएट करती है, या 2 टाइप्स के फंक्शंस इसके थ्रू होते हैं। पहला एंडोक्राइन, सेकंड एक्सोक्राइन। या यूं कहें कि पैनक्रियास जो है वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन टाइप्स की होती है। नेक्स्ट हम पैनक्रियास के बारे में डिस्कशन ये करेंगे। अभी हमने आपको रिमेन किया था कि पैनक्रियास जो है बॉडी की सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लैंड है। ओके, क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाए कि बॉडी की फर्स्ट लॉन्गेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो वो होगी लीवर। हमने सेकंड क्वेश्चन पैनक्रियास में ये किया है कि पैनक्रियास जो है बॉडी की लॉन्गेस्ट फर्स्ट मिक्स टाइप ग्लैंड है, और पैनक्रियास जो है ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन टाइप्स की होती हैं। अब आगे हम इस पैनक्रियास को थोड़ा डिटेल से डिस्कवर करेंगे या डिस्कस करेंगे कि जो पैनक्रियास है मिक्स टाइप ग्लैंड है, ह्यूमन बॉडी की सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लैंड है। पैनक्रियास जो है वो 2 टाइप्स की सेल्स से डेवलप होता है, या पैनक्रियास में 2 टाइप सेल्स होती हैं। पहली एसिनाई, सेकंड आइसलेट्स एसिनाई और सेकंड आइसलेट्स।
यानी इन टू टाइप्स की सेल से डेवलप होता है पेनक्रियाज। फर्स्ट एसिनाई, सेकंड आइसलेट्स, लैंगरहैंस द्वीपिकाएं जिन्हें हम कहते हैं हिंदी के अंदर। तो पेनक्रियाज जो है एसिनाई और आइसलेट्स टाइप की सेल से डेवलप होता है। एसिनाई 10th लेवल में हम नहीं डिस्कशन करते हैं, ओनली आइसलेट्स जो सेल्स हैं उनके बारे में डिस्कशन किया जाता है। जो आइसलेट सेल्स जो हैं वो 4 टाइप्स की सेल्स से डेवलप होती हैं, या यूं कहीं कि जो आइसलेट सेल्स हैं वो 4 टाइप की सेल्स से डेवलप होंगी। इसमें 4 टाइप्स की सेल्स होंगी। फर्स्ट सेल्स अल्फा, फर्स्ट सेल अल्फा, सेकंड बीटा, थर्ड डेल्टा, फोर्थ पी पेप्टाइड्स। तो रिमेंबर गाइस, आइसलेट्स जो हैं वो उसमें 4 टाइप्स की सेल्स होंगी, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स एंड पी पेप्टाइड सेल्स। इनको हम फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स एंड पी पेप्टाइड्स। 4 टाइप्स की सेल्स से डेवलप होता है आइसलेट्स। अब पेनक्रियाज की जो आइसलेट सेल्स हैं उनमें 4 टाइप्स की सेल्स हो गई, अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड पी पेप्टाइड्स। अब अल्फा सेल्स जो हैं सीक्रेट करती हैं तो गाइस ध्यान रखना कि अल्फा सेल्स जो हैं सीक्रेट करेंगी, अल्फा सेल सीक्रेट करेंगी ग्लूकागोन हार्मोन। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अल्फा सेल्स से सीक्रेट हार्मोन कौन सा है, तो अल्फा सेल सीक्रेट करती हैं ग्लूकागोन हार्मोन। सेकंड बीटा सेल्स जो हैं वो सीक्रेट करती हैं इंसुलिन हार्मोन। गाइस अगर आपको कोई डाउट्स हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। अल्फा सेल से सीक्रेट होगा ग्लूकागोन हार्मोन, बीटा सेल से सीक्रेट होगा इंसुलिन हार्मोन। थर्ड है डेल्टा सेल सीक्रेट करेंगी सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। आइसोलेट सेल्स पेनक्रियाज जो है उसकी आइसोलेट सेल्स जो है 4 टाइप्स की सेल्स डेवलप होती हैं, अल्फा सेल, बीटा, डेल्टा एंड पी पेप्टाइड्स। अल्फा सेल सीक्रेट करेंगी ग्लूकागोन हार्मोन एंड बीटा सेल सीक्रेट करेंगी इंसुलिन हार्मोन और डेल्टा सेल सीक्रेट करती है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। अल्फा सेल और बीटा सेल, अल्फा सेल और बीटा सेल दोनों को रेगुलेट करता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, यानी कि रेगुलेट करेगा। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फंक्शन ऑफ सोमेटोस्टेटिन, तो नॉर्मली सोमेटोस्टेटिन क्या करेगा, ग्लूकागोन हार्मोन एंड इंसुलिन हार्मोन को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है इन बोथ हार्मोन्स के ऊपर। हम आगे प्रोसेस को देखते हैं कि ये जो हार्मोन्स हैं ग्लूकागोन हार्मोन एंड इंसुलिन हार्मोन और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन जो हैं किस तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं डाइजेशन की प्रोसेस के अंदर। तो गाइस कंसंट्रेशन के साथ में इस टॉपिक को आप आज रीड करेंगे, क्योंकि जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है और वो पेनक्रियाटिक जूस जो है डाइजेशन की प्रोसेस में मेन रोल प्ले करता है, बिकॉज पेनक्रियाज से रिलीज होने वाली पेनक्रियाटिक जूस जो है वो कोमल बाइल डक्ट जिसमें बाइल फ्लो हो रहा है, पेनक्रियाटिक
जूस और बाइल जूस दोनों मिलके जिस जगह ओपन होते हैं उस जगह को डियोडिनम कहा जाता है। और डियोडिनम में सबसे ज्यादा डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन की मोस्टली प्रोसेस कहाँ होती है, तो ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन की मोस्टली प्रोसेस डियोडिनम में होती है। और डियोडिनम जो है डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस के लिए जाना जाता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का एंटीरियर पार्ट होता है। पैनक्रियाज में हम डिस्कशन कर रहे हैं अल्फा बीटा और गामा डेल्टा सेल्स के बारे में, जिनके द्वारा सीक्रेट जो हार्मोन्स हैं उन हार्मोन्स के फंक्शंस हम देखेंगे। बोथ हार्मोन्स जो ग्लूकागोन हार्मोन है एंड इंसुलिन हार्मोन है, उन दोनों हार्मोन्स को रेगुलेट करता है सोमेटोस्टेरोन हार्मोन। अब हम बात करते हैं कि व्हेन गाइस, इस टॉपिक को आप थोड़ा सीरियसली समझेंगे। व्हेन, फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है व्हेन ब्लड जो है, गाइस मैं टॉपिक के हिसाब से ले लेता हूं। व्हेन जब ब्लड, हमें सभी को पता है कि ब्लड जो है ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है, तो ब्लड किस में फ्लो होगा, ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर। ओके, ब्लड वेसल्स में क्या फ्लो हो रहा है, ब्लड। और ब्लड में क्या है, मैनी न्यूट्रिएंट, मैनी टाइप के न्यूट्रिएंट, मैनी टाइप के न्यूट्रिएंट और प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पल्सेस, ब्लड कार्पल्सेस। ब्लड में क्या होंगी, मैनी टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होंगे, प्लाज्मा होगा एंड ब्लड कार्पल्सेस होंगे। ब्लड के अंदर ग्लूकोज भी होगा। तो गाइस अब हमें ध्यान देना है कि जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है। अब हम बात करने वाले हैं कि व्हेन, जब ब्लड में, व्हेन ब्लड में एनकरेज हो जाए ग्लूकोज, या यूं कहें कि ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल एनकरेज हो जाए, व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल एनकरेज, गाइस ध्यान से देखना, व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल एनकरेज, उस कंडीशन में क्या होगा। अब उस कंडीशन के अंदर जो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है वो इंसुलिन को सिक्रेट करवाएगा बीटा सेल्स से, ताकि ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा है उस ग्लूकोज के लेवल को कम किया जाए और उस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाए ग्लाइकोजन के अंदर। सिंपली देखिए, जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो क्या रिएक्शन क्रिएट होने वाली है, सोमेटोस्टेटिन एक्ट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सीक्रेट करवाएगी पैनक्रियाज या पैनक्रियाटिक ग्लैंड से इंसुलिन को। अब ग्लूकोज का लेवल एनकरेज हो गया है ब्लड के अंदर। अब लीवर सेल्स जो हैं वो इंसुलिन हार्मोन के थ्रू, अब यहां पर एक्ट कौन करेगा, इस ग्लूकोज पर एक्ट करेगा इंसुलिन। गाइस ध्यान रखना कि जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल एनकरेज हो जाता है तो ग्लूकोज पर एक्ट करेगा इंसुलिन और इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन के अंदर। गाइस ध्यान रखना कि जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल एनकरेज हो जाता है तो इंसुलिन हार्मोन जो है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब क्वेश्चन यहां पर यह बनता है कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना है वो प्रोसेस क्या कहलाएगा,
तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने वाली प्रोसेस कहलाती है ग्लाइकोजेनेसिस। वो प्रोसेस कहलाती है ग्लाइकोजेनेसिस। गाइस रिमेंबर दिस कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रोसेस ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। ओके, नेक्स्ट हम बात ये करते हैं कि बॉडी में जो ब्लड है, अब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाए। देखो एनकरेज हुआ तो इंसुलिन ने या लिवर सेल्स ने क्या किया, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया ग्लाइकोजन के अंदर। वो प्रोसेस कहलाई ग्लाइकोजेनेसिस। अब कंडीशन ये है कि बॉडी में ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाए। गाइस जब ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाए उस समय क्या होगा, तो देखिए आगे हम बात करते हैं। जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो सेल्स के पास ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ग्लूकोज के थ्रू ही सेल्स को एटीपी प्रोड्यूस होता है। अब बॉडी में जो ब्लड है, उस ब्लड में जो ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो गया है। तो इस कंडीशन में फिर सोमेटोस्टेटिन एक्ट करेगा ग्लूकागोन हार्मोन पर और उसका सिक्रेशन करवाएगा, जिससे इस ग्लूकोज को मेंटेन किया जा सके। देखिए जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा, जो ग्लाइकोजन बना है, जो ग्लाइकोजन बना है उस ग्लाइकोजन को, अब इस ग्लाइकोजन पर, जो ग्लाइकोजन बना है ग्लूकोज से, इस ग्लाइकोजन पर एक्ट करेगा ग्लूकागोन हार्मोन। इस ग्लाइकोजन पर एक्ट करेगा ग्लूकागोन हार्मोन और इस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज के अंदर। तो गाइस जैसे ही ग्लाइकोजन कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, तो उस समय सेल्स को ग्लूकोज प्रोवाइड हो जाएगा, जिससे उनके लिए एटीपी रेड्यूस हो जाएंगी, मेक हो जाएंगी, प्रॉपर्ली उनका फंक्शंस एक्टिवेट हो जाएंगे। इससे पहले हमने डिस्कशन अभी इसमें किया था कि जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल एनकरेज हो जाता है तो उस ग्लूकोज को, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ब्लड के अंदर, उस ग्लूकोज को इंसुलिन कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। ठीक है, अब कंडीशन ये आ जाए कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज होगा, सेल्स को ग्लूकोज चाहिए। तो जैसे ही ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज होगा, ग्लूकोज ने कन्वर्ट जो हुआ था इंसुलिन हार्मोन से, जो ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ था इंसुलिन हार्मोन के थ्रू ग्लाइकोजन में, अब उस ग्लाइकोजन पर एक्ट कौन करेगा, ग्लूकागोन हार्मोन, और उसे किसमें बदल देगा, ग्लूकोज के अंदर। जो हमने ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया था इंसुलिन हार्मोन के थ्रू, अब हमें उस ग्लाइकोजन को ग्लूकागोन हार्मोन के थ्रू ग्लूकोज में बदलना पड़ता है, या हमारे लिवर सेल्स जो हैं वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती हैं। अब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है, तो गाइस ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने की प्रोसेस कहलाती है ग्लाइकोजीनोलाइसिस। रिमेंबर दिस everybody, this question most important in board class, so be carefully कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में जो कन्वर्ट हुआ है ग्लूकागोन हार्मोन के थ्रू, वो प्रोसेस ग्लाइकोजीनोलाइसिस कहलाती है। अब हम बात ये करें, देखो ब्लड में जब ग्लूकोज ज्यादा था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया ग्लाइकोजन में, वो प्रोसेस कहलाई ग्लाइकोजेनेसिस। अब ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो गया तो ग्लाइकोजन को हमने काम में ले लिया, उसको फिर कन्वर्ट कर लिया ग्लूकोज के अंदर, वो प्रोसेस कहलाई ग्लाइकोजीनोलाइसिस। सपोज दैट बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें जो ब्लड फ्लो हो रहा है, उस ब्लड के अंदर ग्लूकोज बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या होगा, सेल्स को एटीपी कहां से मिलेगा, तो देखिए जब बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं और उस ब्लड वेसल्स में जो ब्लड प्रेजेंट है, उस ब्लड में
बिल्कुल भी ग्लूकोज ना हो, यानी कि ग्लूकोज का लेवल 0 हो, ग्लूकोज का लेवल 0 हो, तो क्या होगा? तो देखिए इस कंडीशन में क्या होगा कि बॉडी में स्टोर्ड जो फैट है, बॉडी में स्टोर्ड जो फैट है वो और प्रोटीन जो है, क्योंकि बॉडी के अंदर प्रोटीन और फैट, प्रोटीन का डाइजेशन ट्रिप्सिन के थ्रू होता है। तो ध्यान रखना कि बॉडी में जो स्टोर्ड फैट और प्रोटीन है वो कन्वर्ट हो जाएंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे ग्लूकोज के अंदर, वो कन्वर्ट हो जाएंगे ग्लूकोज के अंदर। तो फिर सेल्स को ग्लूकोज प्रोवाइड हो जाएगा जिससे उनको एटीपी रिड्यूस होगा। लेकिन हमें यहां पर ये ध्यान रखना है कि जब बॉडी के अंदर जो ब्लड है उस ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हुआ तो इंसुलिन हार्मोन ने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया, वो प्रोसेस ग्लाइकोजेनेसिस कहलाई। सेकंड बात क्या हुआ कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो गया तो ग्लूकागोन हार्मोन ने जो ग्लाइकोजन बना है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज से जो ग्लाइकोजन बना है उसको फिर कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज में, सेल्स को लिविंग रखा, वो प्रोसेस ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाई। लेकिन अब दोनों ही अवस्थाएं ना हो, यानी दोनों कंडीशनें ना हो कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो और ग्लाइकोजन भी बिल्कुल 0 लेवल में हो, उस कंडीशन में सेल्स को लिविंग रखने के लिए हमें ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, ग्लूकोज नीड रहता है उस समय। और उस समय सेल्स के लिए वो ग्लूकोज कहां से प्रोवाइड होगा? तो ध्यान रखिए कि थर्ड स्टेप में क्या होगा कि जो बॉडी के अंदर फैट और प्रोटीन्स जो स्टोर्ड रहते हैं वो कन्वर्ट होने लगते हैं ग्लूकोज के अंदर। ध्यान रखना कि फैट और प्रोटीन्स कन्वर्ट हो जाएंगे ग्लूकोज में, वो प्रोसेस कहलाती है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो गाइस आज हमने लाइफ प्रोसेस के अंदर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की जो ग्लैंड थी उसमें फर्स्ट ग्लैंड हमने आज उस पर डिस्कशन किया है। उस ग्लैंड को हम दोबारा रीड कर देते हैं कि उस ग्लैंड को पैनक्रियास कहा जाता है, जो मिक्स टाइप की ग्लैंड है। पैनक्रियास जो है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन टाइप्स की ग्लैंड होती है। ह्यूमन बॉडी में सेकंड लॉन्गेस्ट ये ग्लैंड है, जबकि ह्यूमन बॉडी में मिक्स टाइप की सबसे लॉन्गेस्ट यानी फर्स्ट लॉन्गेस्ट ये ग्लैंड है। पैनक्रियास जो है 2 टाइप की सेल से डेवलप होता है, एसिनाई और आइसोलेट्स। आइसोलेट्स जो होती है उसमें 4 टाइप्स की सेल्स होती है, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा या पी पेप्टाइड सेल्स। अल्फा सेल सीक्रेट करती है ग्लूकागोन हार्मोन, बीटा सेल सीक्रेट करती है इंसुलिन हार्मोन एंड डेल्टा सेल सीक्रेट करती है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। अब हम बात यहाँ पर कर रहे हैं कि इन हार्मोन्स को दोनों बोथ यानी कि इंसुलिन हार्मोन को और ग्लूकागोन हार्मोन को रेगुलेट करता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। अब हम बात ये करेंगे कि जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो वहां पर इंसुलिन हार्मोन जो है उस ग्लूकोज को बदल देता है ग्लाइकोजन में और स्टोर कर देता है ताकि भाई जरूरत पड़े उस समय काम आ जाए। वो प्रोसेस कहलाती है ग्लाइकोजेनेसिस। जब बॉडी में ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाता है तो हमने जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन बना है एक्स्ट्रा, अब उसे ग्लूकोज बनाना है तो वहां पर ग्लूकागोन हार्मोन वहां पर एक्ट करेगा और उस ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाएगा, वो प्रोसेस कहलाएगी ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाएगी। थर्ड पॉइंट ये आता है कि बॉडी में ना तो ग्लूकोज हो और ना ही ग्लाइकोजन हो, तो सेल्स को लिविंग रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस समय लिवर सेल्स जो होती हैं वो फैट प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देती हैं ग्लूकोज के अंदर और वो प्रोसेस कहलाती है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो गाइस अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा या आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अपने इस चैनल को कर लीजिएगा। उसके बाद में जो भी आपके डाउट्स हो वो कमेंट में आप मुझे पोस्ट करें। थैंक्स।